मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। हालांकि ईरान के इस हमले को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी भी दी थी। हालांकि अब ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। बता दें कि ईरान ने मुख्य रूप से यरूशलेम, दक्षिण इजराइल में नेगेव रेगिस्तान और डेड सी, उत्तर में इजरायली कब्जे वाले गोलेन हाइट और वेस्ट बैंक को निशाना बनाकर हमले किए हैं। इजरायली रक्षा बल यानी IDF के प्रवक्ता डैनियल हैगारी ने कहा कि इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। हालांकि हवाई रक्षा प्रणालियों ने कुछ मिसाइलों को रोक दिया है। वहीं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से पूरी दुनिया सहम गई है। वहीं भारत ने दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने, संयम बरतने, हिंसा से पीछे हटने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है। बता दें कि ईरान के इस हमले के बाद अब इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिस वजह से यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के देशों में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं इजरायली बचाव सेवा के एक बयान में कहा गया है कि नेगेव के बेडुगन गांव में 10 साल का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। उत्तरी इजराइल के एक अरब शहर अल फहीम के पास मिसाइल के कुछ हिस्से गिरे, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईरान ने पहली बार अपनी धरती से इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, जिसका जल्द ही जवाब दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इजराइल ईरानी हवाई हमले का जवाब देने की योजना बना रहा है। वहीं इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देशों ने ईरान के इस हमले की निंदा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर इस हमले को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया था। गौरतलब है कि इजराइल और ईरान के बीच हालात तब से बिगड़े हैं जब 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाडिज दूतावास पर हमला हुआ था। दरअसल इस हमले में ईरान के IRGC के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जहेदी और उनके डिप्टी समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में दूतावास की इमारत पूरी तरह जमींदोज हो गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद से ईरान लगातार इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।